पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख ले। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता पानी। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा तो भगवान मिलेगा, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। Please like and subscribe to my YouTube channel KD The Great Art. श्री शिवानंद स्तोत्रम हर हर महादेव। विश्वास के बल पर भगवान की प्राप्ति है। KD The Great Art। विश्वास है तो शिव है, और देखो विश्वास का ही तो प्रतीक है ये इतने पत्र जो आए हैं, इसमें एक पत्र लिखा है, देखिए। श्री शिवानमस्तुभ्यं KD The Great Arts। गुरुदेव यशोदा परमार, खाचरोद जिला उज्जैन से हूँ। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। यशोदा परमार, खाचरोद जिला उज्जैन है, कहीं दिख रही हैं? अच्छा, दूर हैं क्या? ठीक है, कैमरे वालों की निगाह पहुंच जाए तो ठीक है, देख लीजिएगा। एक तो पब्लिक भी इतनी है कि कैमरा का डब्बा भी छोटा होगा, कहाँ भरे इनको।
आज कह रहे थे कुछ प्रशासनिक बंधु लोग कि गुरुजी रतलाम के इतिहास की पहली इतनी पब्लिक है जो रतलाम में दिख रही है। रतलाम के इतिहास की पहली है। यशोदा जी परमार ने खाचुरा जिला उज्जैन से हैं, जिन्होंने लिखा है शंभु शंभु शंभु। अस्थमा की बीमारी थी 2006 से। 16 वर्ष से लगातार मैं जूझ रही थी। अहमदाबाद, बड़ौदा, उदयपुर और जयपुर गई। जयपुर में भी डॉक्टर ने सारी पद्धति से सब कुछ किया, पर वो बीमारी नहीं गई। गुरुदेव 4/3/2022 को फुलेरा दूज के दिन धतूरे की जड़ वाला प्रयोग आपने जो बताया था सीहोर से, वो किया। 2006 से जो अस्थमा की बीमारी चल रही थी गुरुदेव, अब वो अस्थमा की बीमारी बिना दवाई के ठीक हो गई है। बाबा की कृपा हो गई है। ये अस्थमा की बीमारी, खींचकर बोलना पड़ रहा है बाबू, सेट करिए। अस्थमा की बीमारी वो 2006 से जो चल रही थी 16 वर्ष से लगातार, अब वो ठीक हो गई है। ये बाबा की कृपा हुई है, शंकर की कृपा। बैठो बहन, जहां भी आप बैठी हो आराम से खड़े हो, आप बैठिए। ये शिव कृपा है। एक पत्र और देखिए किसी ने भेजा है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम श्याम कुंवर, पति सरदार सिंह, गांव बदनारा, जिला रतलाम से हूं। दिनांक 17 अप्रैल रविवार को शाम 5:30 पर घर के पास खेत में मेरा बेटा वीरेंद्र सिंह मशीन पर काम कर रहा था। तभी अचानक ट्रैक्टर रिवर्स आ गया और मशीन पीछे आ गई, जिससे मशीन के टायरों के बीच में से मेरे बेटे को निकाला हुआ। ट्रैक्टर के बड़े टायर के नीचे मेरा बेटा आ गया। पास में सभी घबरा गए। आवाज़ आने पर सभी दौड़ कर गए और टायर से बेटे को निकाला गया। बाद में सिर पर चोट बहुत आई थी, पर शिव महापुराण की कथा का जो मूल मंत्र था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जपना मैंने प्रारंभ कर दिया था। मुझे विश्वास था मेरे बाबा पर कि वो घात नहीं होने देगा। उसने तभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। बाबा की कृपा रही। बेटे को कुछ देर के बाद में होश आ गया। हॉस्पिटल ले गए रतलाम के, और हॉस्पिटल में सीटी स्कैन किया गया, जिसमें डॉक्टर ने 5 पसलियां क्रैक बताई और लीवर लीकेज बताया। उन्होंने इलाज का मना कर दिया। रात को 12 बजे इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल में लेकर रेफर हो गए कर दिया। फिर इंदौर गए, वहां पर भगवान शिव की कृपा से डॉक्टर साहब से बात की, पर निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। वापिस सीटी स्कैन किया, और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव? बाबा की कृपा से जैसे ही स्कैन किया गया, उसमें एक भी हड्डी टूटी नहीं आई थी और बाबा ने ठीक कर दिया। ये शिव कृपा है। कहीं बैठे हो, श्याम कुंवर, पति सरदार सिंह, गांव बदनारा, जिला रतलाम से कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हर हर महादेव। शिव कृपा। मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया और हम लोग कथा के अंतर्गत आए। ये शिव कृपा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला
कभी घात नहीं खा सकता, कभी नहीं खाए। भक्ति का बल प्रबल होता है, विश्वास का बल प्रबल होता है। करो आप शिवाराधना, चंदन अगर लगा रहे हो शिव जी पर तो ये विश्वास रखकर लगाना कि उस चंदन का फल आपको मिलेगा जरूर, ये पक्का है। आप अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये आपको प्राप्त जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो उसका आपको मिलना है। अब एक बड़ा सुंदर संवाद आया, बड़ा सुंदर संवाद। एक आपको लगता है कि भगवान केवल आपकी परीक्षा ले रहे हैं या आपको ही दुख दे रहे हैं या आपको ही कष्ट दे रहे हैं और उस कष्ट का कोई निवारण ही नहीं हो रहा, ये आपको लगता है। पर मेरी शिव की कथा कहती है संसार में मनुष्य की जो देह मिलती है वो दो कारणों से प्राप्त होती है। मानव का जो शरीर मिला है वो केवल दो कारणों से मिला है। एक कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। शंभो 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 शंभो। एक कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये मनुष्य की देह मिली है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिकाएं, और माता के गर्भ में ही हमने संकल्प ले लिया था, प्रण कर लिया था कि माता के गर्भ से जब निकलूंगा तो भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पर माता के गर्भ से निकलते से मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा और भोजन करूंगा और भोजन करूंगा, और इतना भोजन में लीन हो गया कि भजन तो उसका छूट, भजन कहाँ चले गया मालूम नहीं उसका, कहाँ जा रहा है भजन का कोई क्रम ही नहीं है। भजन कहाँ जा रहा है उसका कोई क्रम ही नहीं है उसका मालूम। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगरदानी भगवान शंकर दयालु, दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिला, कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। पर इस कर्म को भोगना मनुष्य के शरीर के भीतर और उस भोगने के साथ में भगवान का भजन करना, ये दोनों बहुत कठिन काम। अभी का आपको चरित्र सुनाते हैं। एक इंदौर में एक जजमान परिवार में उनका बेटा कोरोना महामारी में शांत हो गया। सूचना मिली, गए, मालूम पड़ा कि बहू ने जितने भगवान थे घर में, जितने भी भगवान थे, ठाकुर जी, शिव जी, लड्डू गोपाल जी वगैरह, देवी जी, कुल देवता जी, ये सबको उन्होंने कपड़े में बांधा और उनको अलमारी पे रख दिया। कारण क्या हुआ?
कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। पर एक बात बताओ, भगवान कभी किसी का बुरा करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। मां बाप जिस बेटे को जन्म देते हैं उस बेटे के लिए कभी गलत नहीं सोचते, भले वो अगर कोसेंगे बद्दुआ भी देंगे ना तो भी बाद में रात को रो लेते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे माता पिता होते हैं। वो माता पिता ही ऐसे होते हैं जो वर प्रदान करते हैं। जो वर देंगे। अगर माता पिता ने कोस भी लिया, अब शब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, आड़ा टेढ़ा भी बोल दिया, और बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने गलत बोला है, बहू और बच्चों को लगा इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है, बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने अपशब्द कहा है, हमारी सास ने हमारे ससुर ने हमको कोस दिया, हमको गालियां दे दी, हमको अपशब्द कह दिया, हमको ताने दे दिए, हमको आड़ा टेढ़ा बोल दिया। उनको लग रहा है कि इन्होंने अपशब्द बोले हैं, इन्होंने ताने दिए हैं, इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है। इन्होंने गालियां दी हैं। पर जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके हृदय से तो कोई पूछे, उनकी चित्तवृत्ति से, उनके मन से तो कोई पूछे कि वो कितना कितना रोए हैं अपशब्द कहने के बाद भी, ताना देने के बाद भी, गाली देने के बाद भी, आड़ा बोलने के बाद भी कितना रोए हैं। उसी तरह परमात्मा ने अपने इस भूमि पर हमको जन्म दिया है। मेरे भगवान ने आपको यहाँ भेजा है अपने घर में। ये ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक में निवास करते हैं। अगर मृत्यु लोक में मेरे परमात्मा ने आपको भेजा है, अपने घर में अगर भगवान ने रखा है, तो आपका जिंदगी में कभी वो बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं करेगा। करेगा तो अच्छा ही करेगा। वो कभी बुरा नहीं करेगा आपका। हां, कर्म आपने किया है पूर्व में तो उसका फल तो भोगना है ना यहां आकर। अच्छा, एक बात बड़ी बड़ी सुंदर बात है महाराज, ये भी एक समझने वाली बात है, बहुत ध्यान देना इस बात के लिए। अगर समझ जाओ तो ठीक है, ना समझो तो तुम्हारी मर्जी। व्यासपीठ से कह देते हैं। एक बार किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी Please like and subscribe to my YouTube channel KD The Great। हम जो भगवान को, हम जो गौ माता को रोटी देते हैं, हम जो गाय को रोटी देते हैं, वो रोटी आखिरी की या पहले की, सबसे पहली या आखिरी, दोनों में से सबसे पहली रोटी देते हैं कि आखिरी की देते हैं? जम के बोलो जरा। पहली रोटी देते हैं। अगर पहली रोटी दे रहा है तो गुरुजी बस इतना समझना है कि पहली रोटी अपन ने गाय की दी। अब जरा दिमाग लगाइएगा, जरा मन से कहना मेरी माता हूं, आपने सबसे पहली रोटी बनाई और तुमको ये मालूम है कि ये गाय को जाएगी। 100 में से 10 माताएं ऐसी होंगी जो उस रोटी को जैसे सबके लिए बनाती है वैसी बनाती होगी। 100 में से 10, बाकी की जितनी बची है 90 उसको मालूम है गाय को देना है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जरा जम के, सही है ना? अब उसको तुमने बस केवल ऐसा करा और दे दिया।
अब अगर उस रोटी को भी तुम जैसे पति के लिए बड़ी गुनगुनाती हुई, गीत गाती हुई, बच्चों के लिए जैसे प्रेम और स्नेह के साथ में बनाते हो, अगर वैसे ही दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से बनाकर गाय माता को खिलाते, तो दूसरा जब जन्म आपका मिलता, जब आपका जन्म दूसरा मिलता, तो ये पक्का है कि शरीर में कोई रोग खड़ा ही नहीं होता। गौ माता हरण कर ले। दूसरा जन्म अगर जब मिलता तब। नामदेव जी महाराज तो कुत्ते के पीछे भागे थे तो घी का कटोरा लेकर भागे थे, और कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं और घी का कटोरा लेकर जा रहे हैं कि ये कुत्ता जो रोटी खाएगा वो घी लगी खा लेगा। मेरा नारायण आज रूखी रोटी ना खाए, इसलिए घी का कटोरा लेकर चले, घी का पात्र। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ में विराजमान थी, बैठी हुई थी। भगवान देवाधिदेव महादेव पास में आकर विराजित हुए। तभी देवऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण। और देवऋषि नारद का जब आगमन हुआ, देवऋषि नारद का जब आगमन होता है, तो आज माता पार्वती जी ने देवऋषि नारद को देखा तो नारद जी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते करते आ रहे थे। तो नारद जी से माता पार्वती जी ने पूछ लिया, क्या बात है नारद जी, कहां से आ रहे हो? नारद जी बोले, मैं सारे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर भी भ्रमण कर रहा हूं, देवलोक में भी भ्रमण कर रहा हूं, सभी जगह पर मैं भ्रमण करते 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 सभी जगह से आ रहा हूं। महाराज बोल, काशी विश्वनाथ भगवान की। उस बैसाख के महीने में मात्र अगर 5 बेलपत्र और मट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, मट्टी के पात्र से मतलब है कलश, जो माटी का जो कलश होता है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही खरीदना पड़ेगा। आवाज सेट नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको नया ही कलश खरीदना है, नया ही आपको लेकर आना है, या नया ही आपको लेकर आओ। आपके घर में जो मट्टी का कलश रखा, Please like and subscribe to my YouTube channel KD The Great Art। श्री शिवानंद स्तोत्रम हर हर महादेव। जो माटी का कलश आपके घर में रखा हुआ, 5 बेलपत्र, मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ हो, वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिव जी पे 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो आप लेकर आए हो, 5 बेलपत्र वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर मट्टी के पात्र का जो जल है, वो जल बैसाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप शिवरात्रि पे कर लो बैसाख महीने की, तो आप अगर उस मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को 5 बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर जल अगर चढ़ा देते हैं, तो महाराज ये उदर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उदर में पत्थरी हो रही हो, या कोई अनेक परेशानियां जो उदर से जुड़ी हुई होती है, बैसाख के महीने में अगर प्रतिदिन मट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा जाता है, तो उदर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं।
वैशाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है, गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक में भी आप ये पावन बैसाख चरित्र श्रवण कर सकते हैं। उसमें बैसाख महीने की पोथी में 10वें दिवस की कथा में 10वें अध्याय में एक व्याध और शंख मुनि का चरित्र आता है। शंख मुनि एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे और शिव मंदिर की ओर जाते 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 बीच मार्ग में चलते 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 और वो शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन किया, जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। कई माताएं पशुपति व्रत करती हैं, कई ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने 2-3 बार पशुपति व्रत कर लिए होंगे, दूसरे को बताया, उसने व्रत करा, उसका हो गया, उसको फायदा भी मिल गया, और ये 3 कर ली, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह गया। तो इसके मन में आया कि बताओ, मैं भी व्रत कर रही हूँ, ये भी व्रत कर रहे हैं, ये भी व्रत को सुन कर रहा है, मैं भी व्रत कर रही हूँ, आखिर बात समझ में नहीं आती। उसको लाभ मिल गया, मुझे लाभ नहीं मिला। उसको लाभ की अनुभूति होगी, मुझे लाभ की अनुभूति नहीं हुई। तो कभी विचार करना कि तुमने उसको पशुपति व्रत बताया, उसने व्रत किया और बड़े दिल से करा, बड़े बड़े दिल से करा, तुम्हारे बताए अनुसार करा। मतलब तुम्हारी बात पर कितना विश्वास होगा उसको, तुम्हारी बात पर कितना भरोसा होगा उसको। और तुम्हारे बताए अनुसार उसने पशुपति व्रत कर लिया और उसका काम हो गया।
तुम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर चुकी तो भी नहीं हुआ, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका एक कारण है, तुम्हारी बात पर उसने विश्वास कर लिया पर तुम अभी विश्वास पूर्ण रूप से कर नहीं पाई हो। तुमने ये सोचा है कि दुनिया कर रही है तो अपन भी कर लो। एक बार महाराज ने बोला है कर लो, देखा जाएगा। पर तुम्हारे बात में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो विवेक, तुम्हारे पास में वो बल प्राप्त नहीं हुआ, वो विश्वास जागृत नहीं हुआ। यदि तुम्हारे पास वो विश्वास जागृत हो जाता, वो बल जागृत हो जाता, तो तुमने जब पशुपति व्रत करा उसका फल तुमको मिल जाता। अगर विश्वास जागृत होता तो फल मिल जाता। विश्वास जागृत होने पर फल की अनुभूति है। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहां है? रख लो। कहां लगा है? घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर। ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है वो? बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा। माता है। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो। कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दो रिजी जी हो। 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने? ए झूठे लियो। पाटीदार जी गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला। देख के तो आए कित्तों के घर में पिनाया है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितने बैठे हैं उसमें से 50, 100, 200 अरे बोलो तो सही है, ओ, उतना बोल। ये तो आपकी चित्तवृत्ति में आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, और बाकी की जितनियों से पूछा गया क्या सब पांव छूती है? हाँ,
तुरंत तैयार। अरे गुरु जी आओ, ये तो उसी में कहा लोग है ना, वो एक आप लोग गाते हैं ना, वो देवी जी की आरती, माता पिता का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, उसी में का हाल है पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता। बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा कमा मर जाता। ओके, सारी तनख्वाह निपटाने वाली, बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। विचार करे सुक्का। हम सोचे कि एक उठाया, सब ने हाँ हमने भी डाल रखा है। अरे थोड़ा सा दिल में, हृदय में, चित्त में, मन में भाव लेकर जाओ, बस थोड़ा सा भी लाए ना, उतने में तो कल्याण हो गया। जैसे पत्र में किसी ने लिखा कि बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं, नंदी महाराज के कानों में कुछ कहते हैं, उसको कहना नहीं आता, तो उत्तरी भाषा से, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जो कहा भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। अब कहे तो है ना दिल से। शिव मंदिर में जाना, एक लोटा पानी चढ़ाना, शंकर को यदि एक चावल का दाना चढ़ाया, एक मूंग का दाना चढ़ाया, एक फूल की पत्ती को भी समर्पित करा, तो शिव ने उसको स्वीकार करा। शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई, शिव ने उसको स्वीकार करा। अब देव तो शंकर, आप भगवान ओघड़दानी को प्रदान तो करो। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्री का मोल तत्व संसार का मनुष्य जिस दिन समझ गया, उस दिन उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल एक बेलपत्र का अगर उसने शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र के मोल तत्व को अगर वो समझ गया, तो भगवान शंकर की भक्ति को अगर वो समझ गया, महामृत्युंजय मंत्र को अगर समझ गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को समझ गया, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को समझ गया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को अगर वो समझ गया, तो उसको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी भक्ति का बल इतना बढ़ जाएगा, श्रद्धा का बल इतना बढ़ जाएगा कि उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक। कॉर्डलेस देव संजय। एक बेलपत्री का बल कितना प्रबल होता है, एक बेलपत्री का लक्ष्य तत्व कितना प्रबल होता है, कितना बलित होता है। वो एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर। बचाओ जरा, क्या नाम है बाबू आपका? चालू करिए उसको। हो गया, चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। कहाँ से हैं बाबू आप? मैं बिहार के रहने वाला हूँ, जमुई जिला के, लेकिन मैं जॉब करता हूँ मुंबई में। मुंबई में जॉब करते हैं। भोलेनाथ की असीम कृपा हुई है बाबा मुझ पर। मैं 1 साल से शिव महापुराण की कथा सुनता था, और पहले मेरी माँ सुनती थी, तो 2-4 बार मुझे सुनाई, मुझे सुनने के लिए बोली, तो मैं उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा, मैं अपने मोबाइल पे कुछ वीडियो वगैरह गेम वगैरह खेलते रहता था, मैं ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने बहुत मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैं सुना, तो मुझे एक ही शिव महापुराण की कथा में 3 घंटे की चर्चा में मैं बस आधे घंटे की सुना, तो मुझे ऐसा भोलेनाथ की रस चढ़ी कि अभी तक वो चढ़ती गई, और ऐसे चढ़ी कि मैं जब भी देखता हूँ शिव मोबाइल में अपने, तो शिव महापुराण की कथा भी सुनता। दिन रात शिव महापुराण, इतना मैं हो गया, डूब गया कि रात को भी मैं एयरफोन लगा के मैं सुनते रहूं। अब मेरी माँ देखे सुने तो बोले, अरे तुम तो पागल हो गया। मैं बोला, आपने
उज्जैन में होने वाली थी शिव महापुराण की कथा, वो लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गई और उस शिव महापुराण की कथा में मैं आने वाला था। लेकिन उस दिन से मैं सोचा कि जब जब कथा होता था, अच्छा इस कथा चला गया, अगले कथा में मैं पहुंचूंगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाता था। आज अब तो पहुंच गए ना। हाँ, मैं पहुंच गया। बस बाबा पकड़ कर बुला लिए। मैं बहुत है, बाबा की कृपा बनी रहे। मैं भोलेनाथ से मैं बोला कि भोलेनाथ आप मेरी जगह लेके चलो, मुझे नहीं लेके जाते थे। अब मैं आज नहीं, मैं शनिवार कल ही मैं शिव महापुराण की कथा में पहुंचने वाला था। अब पहले भोलेनाथ से बोल दिया, भोलेनाथ हरिद्वार में कथा होने वाली है। अब मैंने आपको बोल बोल के थक गया है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। अब जो जवाब मेरा करने का है मैं सुना देता हूं, आपको जो अमल करने का करने का। मैं भोलेनाथ को बोला, भोलेनाथ मेरी इच्छा है, मेरी शनिवार से रायसेन में कथा होने वाली है, रतलाम में कथा होने वाली है। मेरी आपसे विनती है कि अगर मैं शिव महापुराण की कथा में नहीं जाऊंगा और नहीं पहुंचाएंगे आप, तो आज दिन के बाद आपकी ना कथा सुनेंगे ना तो हम आपकी चौखट पे पैर रखेंगे। अब तो पहुंच गए, यही शिव की कृपा है। बैठिए। हर हर महादेव की जय। यही शिव कृपा। आप एक बेलपत्र का मोल तत्व, एक बेलपत्र का महत्व, शिव की एक पूजन का महत्व जिस दिन समझ गए, उस दिन जीवन की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाए। आप उसको समझो तो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव के एक बेलपत्र के नहीं जाओगे कभी डॉक्टर के पास, आप शंकर का भजन तो करो। आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ तो दो। आप एक बेलपत्र शंकर को समर्पित तो करो। जिस बेलपत्र को आप वृक्ष पे से तोड़कर या बाजार में से 5 रुपए की खरीद कर लेकर शंकर भगवान को चढ़ा देते हो, शिव जी के पास जो पहुंच गई, जो अर्पण कर दिया जाता है, भगवान को दे दिया जाता है, वही तो प्रसाद बन जाता है। अरे बोलो जम के। जो शिव जी को दे दिया जाता है, अर्पण कर दिया जाता है, या राम जी को दे दिया जाए, या कृष्ण भगवान को दे दिया जाए, या देवी देवताओं को दे दिया जाए, जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो प्रसाद बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो जम के। बनता है ना प्रसाद। तो राम जी को तुमने लड्डू का भोग लगाया तो वो प्रसाद बन गया, उसको तुम लोगों ने खाया कि नहीं खाया? अरे बोलो जम के। खाया। हनुमान जी के मंदिर में ले जाके नरियल फोड़ा, वो प्रसाद बन गया। वो की चिटक निकाल निकाल के तुमने खाई कि नहीं खाई? खाई ना। देवी जी के मंदिर में गए, पूड़ी और हलवे का भोग लगाया, वो प्रसाद बना कि नहीं बना? अब शंकर भगवान को कोई तुम रोज तो चूरमा नहीं लगाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम लड्डू लेकर नहीं जाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम मिश्री लेकर नहीं जाओगे। तो शंकर भगवान के लिए रोज क्या लेकर जाते हो? बेलपत्र। अगर शिव जी को तुमने जो बेलपत्र चढ़ाया तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना। उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभु, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूं। मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है
वो प्रसाद बन जाता है। और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूं, मैं खाऊं और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे। ये शिव से कहो। क्यों निर्माल्य बनकर फेंका जाए बेलपत्र को? इस बेलपत्र के मूल तत्व को जिस दिन जानोगे, और 18 बीघा के टेंट में भी जगह नहीं, पीछे पुरुष को आप एक निगाह अगर मारकर देखेंगे तो ढेरों में खड़े हैं, इधर देखो उधर देखो, जहां निगाह पहुंच जाए उधर देख लीजिए। हमारे लाखों लाखों लोग इस कथा को सुन रहे हैं। एक नियम बना लो बैसाख महीने से कि शंकर भगवान पर जो बेलपत्र चढ़ी है वो औषधि का काम करती है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र मंदिर में क्यों छोड़ें? क्यों नदी में हम इसको विसर्जन करें? क्यों नदी में छोड़ें हम इसको? उसको उठा लाए, उसका प्रयोग करा, खाया, और उसका जो फल हमें मिला वो जीवन का सुख। हम तो ब्राह्मणों से भी कहेंगे, जितने ब्राह्मण जन शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते हैं, जितने विप्र जन भगवान शिव के मंदिर में पूजन करते हैं, उनको करबद्ध निवेदन, उनके चरणों को प्रणाम कर कर, उनके चरणों को नमन कर कर, उन ब्राह्मणों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करूंगा कि आप शंकर जी के मंदिर में कोई प्रसाद बांटो ना बांटो, जो बेलपत्र शंकर जी के मंदिर में चढ़ती है उस बेलपत्र को उठाकर धूप में डाल दो, सुखा लो, पीस लो, और पीसने के बाद उसकी पुड़िया बना लो। उस पुड़िया को प्रसाद के रूप में देना चालू कर दो कि ये खाना चालू करो। किडनी, लीवर, शुगर, बीपी सब धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। तुम करो तो। वो बेलपत्र ना तो किसी नदी में विसर्जन करने की जरूरत है और ना कहीं फेंकने की जरूरत है। प्रतिदिन भगवान को तुलसी चढ़ाते हो ना, तो रोज भगवान को तुलसी उनके भोग में चढ़ाते हो, उनके सामने चढ़ाते हो, उनके सम्मुख में ठाकुर जी के तुलसी चढ़ाते हो। उठा लाए, प्रयोग में लो, क्यों उसको विसर्जन में डालते हो? जो विसर्जन के लायक है उसका विसर्जन करो, और विसर्जन भी कहां करो? क्षिप्रा, गंगा, नर्मदा, सरयू या आपके क्षेत्र की कोई पवित्र नदी है, उस नदी में ले जाकर कोई निर्माल्य वस्तुएं मत पटको। आज वैसे ही इस पृथ्वी पर जल स्तर गिरते जा रहा है, उस पवित्र जल को हमें संजोना है। जो निर्माल्य की वस्तु मिले, एकांत में किसी खेत में उसको एक खड्डे में डालकर इकट्ठा करो। जब उसकी खाद बन जाए तो जिस खेत में उसको डालोगे भगवान के प्रसाद को, वो खेत भी उज्जवल आनंद सुख प्रदान करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा देना प्रारंभ करेगा। क्यों किसी पवित्र नदी को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों गंगा को हम कचरा डालकर नष्ट करें? क्यों यमुना को, सरयू को, क्षिप्रा को हम नष्ट करें? हम उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करें, हम उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपने गांव में, नगर में जो तालाब, जो बावड़ी, जो कुएं हैं, उनको हम निर्मल बनाने का प्रयास करें, शुद्ध बनाइए। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने यह संवाद निश्चित कर दिया कि मैं चरण देखने के लिए जा रहा हूं, आप शीश देखने के लिए जा रहे हैं। शीश में भगवान नहीं मिल पा रहा। भगवान चरण देखने के लिए गए, चरण ढूंढते 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 भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी भी आए, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए, पर इनको चरण नहीं मिले। और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मुझे शीश मिल गया। झूठ निश्चित कर दिया है, असत्य निश्चित कर दिया। जितने झूठ बोलने वाले होते हैं ना, उनसे एक निवेदन है, बोलो। तुम्हारी झूठ बोलने की आदत है ना, खूब बोलो,
हमारी तरफ से एकदम फ्री। झूठ बोलो, खूब बोलो। गला पकड़ रहा है बाबू। झूठ बोलो, खूब बोलो, दमदारी से बोलो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार बोलो, मना नहीं हो। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि मत बोलो, पर झूठ कहां बोलना है वो समझ लेना। पत्नी पति से झूठ ना बोले, शिव महापुराण की कथा कहती है। एक झूठ माता सती ने शंकर जी से कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती का क्या हाल हुआ? बोलते जाओ जल्दी जल्दी, अपने रतलाम वाले हैं, बोलते जाओ। सती का क्या हुआ था? जल के क्यों जली? क्या जरूरत पड़ी सती माता को जलने की? क्यों जली है माता सती? क्यों भस्म हुई है माता सती? क्या कारण था माता सती के जलने का? केवल एक झूठ माता सती ने भगवान शंकर से आकर कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने ध्यान लगाकर देख लिया। तुम मार्केट में पल्लू यहां लेके चल रही हो कि यहां? तुम आकर पति ने पूछा क्यों, तो वो दुकान पे खड़ी थी और थारा पल्लू इधर पड़ा था। कहीं नहीं, मैं तो यूंच पड़ी। तुमने किसी और को देख लिया होगा। ठीक है, अब पहले के समय में शंकर भगवान ध्यान लगाकर देख लिए थे कि सती मैया ने झूठ बोला कि सच बोला। आज के जमाने में तो दुकान दुकान में कैमरा लगा हुआ, वो पकड़ के ले गया, चल अब भी चल तुम्हारे साथ। तुम्हारे झुटला रही, मुझे झुटला रही, चल। और गाड़ी पे ले गया ने बिठाया। और कई हाल चल रहे बलबीर थारा? बस जोरदार। ल थारी भाभी अभी आई थी कि नहीं आई थी? सामान लेने आई थी। सिर पे पल्लू था कि इनंग धरा था? क्या अब मैं सामान दिखाऊं कि भाभी का पल्लू देखो? ठीक है, जरा कैमरा लगा थे तो अरे चार चार लग गया है। तो जहां थारी भाभी खड़ी थी वहां कैमरा था, ये लगा हमारा पीछे ही। ले जरा दिखाना। और जो दिखाया तो पल्लू तो यज धरा था। तो उन्हें कहा तो झूठ बोल दी। फिर शिव पुराण कह रही, सती मैया ने शंकर जी से झूठ बोला। पत्नी कभी अपने पति से झूठ ना बोले। और ये केवल पत्नियों के लिए ही नहीं है। कितनी खुश हुई रे तुम लोग, गजब। केवल ये पत्नियों के लिए नहीं, पतियों से भी निवेदन है, झूठ ना बोले। पत्नी पति से, पति पत्नी से झूठ ना बोले। और एक निवेदन करूंगा मेरे घर की बेटियों से, क्योंकि आप YouTube चैनल केडी द ग्रेट आर्ट, मेरे घर की बेटी हो, भारत की भूमि पर जन्म ली हो, और भारत की भूमि पर जो बेटियां जन्म लेती हैं वो मेरे ही घर की बेटी कहलाती है। उनसे निवेदन करूंगा कि आप, मेरी बेटियों से निवेदन है, सबसे झूठ बोल लेना, पर जिस माँ ने तुमको कोख में रखा और जिस पिता ने पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर खर्च कर दी, कमा कर लगाने में, पढ़ाने में, उस माँ बाप से कभी झूठ मत बोलना। सत्य कह दो कि ये बात है। निर्णय तुम्हारे माता पिता लेंगे। गणेश जी महाराज की शादी होना थी। घर में बड़े कौन थे? शंकर जी के, कार्तिक के। शादी किसकी हो रही है? गणेश जी की। प्रजापतियों की कन्या रिद्धि और सिद्धि। जब देव ऋषि नारद ने कहा प्रजापति से बेटियों का विवाह नहीं करना है, करना है, पर मैंने अभी बेटियों से पूछा नहीं है। विवाह के लिए मुझे बेटियों से तो बात करना पड़ेगी ना कि बेटियां विवाह करना है मुझे तुम्हारा।
बेटियों ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम भी विवाह करने को तैयार हैं, पर बात इतनी सी है कि हम विवाह तो कर लेंगे, पर बात केवल एक तत्व की है कि पिताजी हम विवाह तो करें, पर हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, इसलिए विवाह भी एक ही लड़के से करेंगे। ठीक है। दूसरा, हमें मीठा खाने का शौक है, लड़का भी ऐसा होना चाहिए कि उसको भी मीठा खाने का शौक। ठीक है। हम दोनों बहन धीरे धीरे बात करती हैं, उसके कान ऐसे होना चाहिए कि वो हमारी धीमी बात को भी सुन ले। ठीक है। हम जब भोजन बनाएं, आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़े, सुगंध नाक में जाए और दौड़ के आ जाए, ऐसा तुम्हारा दामाद होना चाहिए। ठीक है। और जहां बैठे तो लगे कि जमाई साहब बैठे हैं, उठ उठ के नी भागे, ऐसा दामाद होना चाहिए। तो देवऋषि नारद ने पूछा तुम्हारी लड़कियों के लिए कैसा लड़का चाहिए, तो क्या बेटियों ने बताया ऐसा ढूंढ लो, तो ढूंढ लिया और एक ही मिला। और वो दामाद भी कोई साधारण नहीं था। सब देवताओं की शादी हो रही थी, गणेश जी की शादी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इनको मुंह काय का लगा था? हाथी का। अब जब मुख हाथी का लगा हुआ है तो सबसे पहले प्रथम देवता गणेश जी महाराज थे और सबसे पहले ब्याह शादी में इन्हीं को बुलाते थे। पर दिक्कत एक ही थी कि इनकी नहीं हुई थी ना, तो ये सबका काम बिगाड़ देते थे। अब इनकी पूजन हो रही शादी में, जिनके यहां भी इनको बुलाते हैं वहां शादी में इनकी पूजन होती, और ये अपने चूहों उनको कह देते चूहे को कि चले जा, वो दूल्हे के कपड़े रखे ना पीछे से ही काटिया, और जितने दुल्हन के कपड़े धरे उनके भी कुतरिया, जब कुतर दे। और चूहे जाते और शादी में जो दूल्हा दुल्हन कपड़े पहनते सब कुतर देते हैं। सब शादी में यही हाल, सारी शादी में। एक दिन शनि महाराज निकल कर जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने शनि देव से कह दिया, जितने भी दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, क्यों शनिदेव अपनी कुदृष्टि इन पर क्यों देते हो? शनि जी ने कहा मैं कहाँ कुदृष्टि देता हूँ, और क्या बताओ, दूल्हा दुल्हन के सारे कपड़ों में आग लग जाती है, सारे कपड़े कुतर जाते हैं, चूहे उनको काट देते हैं, ऐसे छेद पड़ जाते हैं, ये आप नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है? अगर ये नहीं देंगे तो कौन देगा? शनि महाराज अच्छी बात नहीं है। शनि देवता ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं करता। फिर मालूम पड़ा श्री गणेश जी महाराज करते। तो सबसे पहले ब्याह गणेश जी का पक्का करा कि भैया ये इसका ब्याह पहले होना चाहिए, और सब कुछ गणेश जी में था। कान भी ऐसे थे बड़े बड़े कि सुनाई भी अच्छे से दे जाता, नाक भी ऐसी थी कि यहां बैठे वहां से सूंघ लेते, और दामाद भी ऐसा था कि एक बार बैठ गया तो 10 दिन उठता ही नहीं था। कोई साधारण थे? मेरा बेटियों से निवेदन, पत्नी पति से झूठ ना बोले, पति पत्नी से झूठ ना बोले,